रेट एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है कि रिक्वायरमेंट ऑफ रेट एनालिसिस के रेट एनालिसिस करने के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट रेट्स ऑफ द मटेरियल्स। जब तक हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि हमारा जो मार्केट रेट क्या है, किस तरीके की है, तब तक हम आगे की तरफ में नहीं निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि मान लीजिए कि एक मकान बनाया हमने, ठीक है, एक मकान बनाने के बाद में ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पर आ गए हम। तो हमारा जो क्लाइंट है उसने बोला कि भाई आप एक अलमारी और बना दो, वार्डरोब और बना दो, ठीक है। तो वार्डरोब बनाने के लिए, अब वार्डरोब पहले से जो हमारा टेंडर्ड था कॉन्ट्रैक्ट उसमें तो था नहीं, तो अब उसने बोला कि भाई वार्डरोब जो बना रहे हो उसमें मुझे कॉस्टिंग बता दो कितनी। तो वार्डरोब बनाने के लिए एक मोटी मोटी हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले कौन कौन से उसमें मटेरियल आते हैं, तो यू हैव टू लिस्ट आउट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर लिस्टिंग, ठीक है। मटेरियल की लिस्टिंग कर लिया आपने, जो जो मटेरियल चाहिए। एग्जांपल के तौर पर उसमें चाहिए होता है आपका 19 mm बोर्ड चाहिए होता, 18 mm प्लाई चाहिए होती है। अब प्लाई में भी ये MR ग्रेड चाहिए होती है या वाटरप्रूफ ग्रेड चाहिए होती है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट या फिर वाटरप्रूफ। उसके अलावा माइका, माइका की भी mm में थिकनेस है कि माइका कितने mm की चाहिए, कितने थिकनेस की चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटरनल जो वार्डरोब के अंदर की तरफ माइका अलग लगती है, बाहर की तरफ में अलग ग्रेड की माइका लगती है। फिर ये जो तीनों चीजें हैं इसके ब्रांड कौन कौन से हैं, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में हिंजेस हो गए, ठीक है, लॉक्स हो गए, और फिर उसके बाद में चैनल्स हो गए, जो ड्रॉअर को आगे पीछे चलाने के लिए कौन से चैनल्स। तो इन सब में भी क्या आते हैं, फिर ये सब में भी अगेन ब्रांड कौन कौन से होते हैं। तो इनकी पर यूनिट जो कॉस्टिंग आप निकाल लेंगे। तो जो आपका वेंडर है, ये वेंडर है, ये साइट है, तो वेंडर की जगह पर इन सब पर यूनिट मटेरियल की क्या कॉस्टिंग है, प्लस उनके साथ में टैक्सेस कितने हैं, ठीक है, कि जो बिल लिए जाएंगे तो बिल में कौन कौन से कितने टैक्सेस हैं। तो ये तो कंप्लीट पार्ट हो गया आपका पूरा का पूरा एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग पर्टिकुलर टास्क। तो ये वेंडर ने बता दिया, ठीक है। इसके पास में वेंडर को यहां से यहां पहुंचाने के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कितना चार्जेस होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दी लेबर। अब लेबर की भी अलग अलग कैटेगरी होती है कि एक मैसन जो है वो एक पर यूनिट वर्क को अचीव करने के लिए कितनी देर में काम करना पड़ता है, उसे 4 घंटे करना पड़ता है, 6 घंटे करना पड़ता है। तो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क्स के लिए ब्रिक वर्क करनी है, कंक्रीट वर्क करनी है, या उसे स्लैब की कास्टिंग करनी है, तो हर एक टाइप ऑफ वर्क के लिए हमारे एक लिस्टेड बुक्स के अंदर में लिस्टेड है कि उसका आउटपुट कितना है, ठीक है, कितनी देर में वो कितना काम करेगा। और हर एक कैटेगरी ऑफ लेबर हमारे पास में अवेलेबल है, बारबेंडर है, वेल्डर है, फिर उसके मतलब मैसन है, पेंटर है, कारपेंटर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके अलावा तो ये मटेरियल की हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन की हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद में साइट के ऊपर में जो हमें, अगर साइट के ऊपर हमारे पास में कोई स्टोरेज अवेलेबल नहीं है रखने के लिए, तो हमें एक स्टोरेज लेनी पड़ेगी कि कहाँ पर रखा जाए वो मटेरियल। जहां पर रखा जाएगा तो उसकी भी एक एड ऑन कॉस्टिंग आएगी मटेरियल रखने की, रेंट आएगा ना उस जगह का जहां पर रखा जाएगा। नहीं है तो साइट पे चल जाएगा। अब तीसरी आ जाती है इसमें लेबर कॉस्ट, ठीक है, कि इसको बनाने के लिए जो वार्डरोब को कितनी लेबर लग रही है, कितने स्पेशलाइज्ड मेरे वो लग रहे हैं, कारपेंटर्स लग रहे हैं, उसके साथ में हेल्पर लग रहे हैं। तो जब ये अचीव होगी हमारी बनने के बाद में, टोटल मान लीजिए एक्स कॉस्टिंग आई है, तो जनरल कोर्स में हम ये लेते हैं कि जो एक्स कॉस्टिंग आई है, एक्स कॉस्टिंग के बाद में हमारे 10% कॉन्ट्रैक्टर मार्जिन होता है, ठीक है। कुछ केसेस में 15% भी चला जाता है, 20% भी चला जाता है, जो सुपर लग्जरी चीजें होती हैं। तो x प्लस 10% ऑफ x, ठीक है। तो इसका x का 10% ऑफ द x हो गया, ये तो एक मटेरियल हो गया। अब जैसे हमने डिटेल में बताया कि भाई यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो तो मटेरियल के टैक्सेस हैं। अब इसमें आपने क्या कर दी, लेबर वाला कंपोनेंट हो गया, तो मतलब वैल्यू एडिशन हो गया एक तरीके का इसका। तो वैल्यू एडिशन के बाद में एक नेक्स्ट टैक्स कंपोनेंट आता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्टर बिल करेगा क्लाइंट को, तो वो भी इस पर टैक्स का कंपोनेंट जोड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइनल कॉस्ट आएगी हमारी, जो हमारी बॉर्न बाय द क्लाइंट, फाइनल कॉस्ट बॉर्न बाय द क्लाइंट।
ठीक है। तो हमारा क्या था कि एक नया जो आइटम जुड़ी है उसे कॉस्ट को निकालने का किस तरीके का तरीका। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल, सेकंड पॉइंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबर, फिर उसके बाद में लेबर की आउटपुट कितनी है, लेबर की आउटपुट कितनी है हमारी, फिर उसके बाद में हमारी है इंफॉर्मेशन अबाउट पी। तो इंफॉर्मेशन, अब इसमें क्या चीजें यूज होंगी, इसको करने के लिए एक जो सॉ होता है, आरी टाइप होती है, रंदा मारने वाला होता है, एक मशीन वाले भी आते हैं, फिर हथौड़ा चाहिए। तो इसमें इस तरीके का कोई नहीं है जो कि बहुत हैवी ड्यूटी मशीनरी चाहिए जिसकी एक एड ऑन कॉस्टिंग होगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर इसे कर रहा होगा काम को तो उसकी ये इंक्लूडेड होते हैं रेट में, कि जो मशीन जो प्रोवाइड करा के देगा वो वही वाली प्रोवाइड करा के देगा। फिर उसके बाद में आती है कि अपडेटेड नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। अपडेटेड नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब ये हुआ कि जो हमारी वार्डरोब है, वार्डरोब का जो डिजाइन है, जो उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसके बारे में हमें प्रॉपर अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हिंजेस कैसे फिक्स होते हैं, हिंजेस भी लॉन्ग हिंजेस भी होते हैं और एक डिफरेंट वाले हिंजेस भी होते हैं, तो वैरायटी ऑफ हिंजेस होते हैं, तो उसमें कौन सी चीजें किस तरीके से, उसी हिसाब से यहाँ पर कॉस्टिंग बढ़ेगी उसकी और घटेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क के रिलेटेड हमारी अपडेटेड नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारी बेसिक समअप होती है कि भाई रिक्वायरमेंट ऑफ रेट एनालिसिस यहाँ पर करीब कितने 4-5 पॉइंट में कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे 2-3 टॉपिक और हैं रेट एनालिसिस रिलेटेड, फिर हम उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें कि हम रेट एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।